हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। कि आने वाले अप्रैल माह से हमारे पाराशरी पाठशाला में ऑनलाइन ज्योतिष का कोर्स 30 महीने का शुरू हो रहा है। उस ज्योतिषीय कोर्स के 10-10 महीने के 3 पार्ट हैं और एक एक पार्ट के 9-9 पार्ट हैं। यदि आप ऑनलाइन ज्योतिष पढ़ने की इच्छा रखते हैं, अपने को योग्य और विद्वान ज्योतिषाचार्य बनाना चाहते हैं, तो हमारा जो 40 वर्ष का जो अनुभव है उसके आधार पर आपको उस पाठ्यक्रम में पाठशाला में ऑनलाइन प्रवेश लेना चाहिए। स्थान सीमित है। पाठशाला अप्रैल माह में प्रारंभ हो रही है। अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, ऋषि पाराशर जी ने बड़े अच्छे राजयोग दिए हैं। अभूतपूर्व राजयोग हैं। पहला राजयोग ऋषि पाराशर लिखते हैं, ये न पाप ग्रहों से बनता है न ये नीच ग्रहों से बनता है। यानी कि न तो ये उच्च के ग्रहों से बनता है न ये नीच के ग्रहों से बनता है। ये इसकी विशेषता है। शुभे लगने शुभे त्वदर्थे तृतीय पाप खेचरे। अर्थात शुभे लगने, लगन में शुभ ग्रह बैठा हो, शुभे तदर्थे और दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठा हो। जो नैसर्गिक शुभ है उनकी बात हो रही है। नैसर्गिक शुभ कौन है? बुध, बृहस्पति, शुक्र और चंद्र, ये नैसर्गिक शुभ माने जाते हैं। शुभे लगने, लगन में शुभ ग्रह बैठा हो, शुभे तदर्थे और तदर्थे यानी दूसरे भाव में, अर्थ भाव में, अर्थे। तृतीय पाप खेचरे और तीसरे भाव में पाप ग्रह बैठा हो। चतुर्थे च शुभे प्राप्ते और चौथे भाव में शुभ ग्रह बैठा हो। राजा वा तत्सवो भवेत्। या तो ऐसा व्यक्ति राजकुल में उत्पन्न होता है, राजा होता है जन्मजात, या छोटे कुल में उत्पन्न होने के बाद भी राज वैभव के साथ जीवन यापन करता है। लगन में शुभ ग्रह हो, दूसरे भाव में शुभ ग्रह हो, तीसरे भाव में पाप ग्रह हो और चौथे भाव में शुभ ग्रह हो, तो व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान, श्रीमान, यशस्वी, कीर्ति वाला, भूमि वाहन का सुख प्राप्त करने वाला बहुत बड़ा राज वैभवशाली व्यक्ति बनता है। मित्रों, आज चर्चा नवांश पर करना चाहते हैं। विशेष चर्चा नवांश पर। विशेष चर्चा क्या है कि नवांश कुंडली में बैठे ग्रह जन्म कुंडली के ग्रहों की असलियत बताते हैं। जन्म कुंडली में जो ग्रह अच्छे और बलवान हैं, बली हैं, शक्तिशाली हैं, उच्च के हैं या स्वराची के हैं लगन कुंडली में, तो उनको देख करके ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको बाहर से अच्छे दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए आप खुश हो रहे हैं। इनका सत्यापन अच्छाई का और बुराई का नवांश कुंडली से करो। जो आदमी बाहर से देखने में बड़ा श्रेष्ठ, सज्जन, भद्र पुरुष दिखाई देता है, क्या ये अंदर से
खराब तो नहीं है। ये आपको नवांश कुंडली बताएगी। वृद्धावस्था कैसी रहेगी, आप वृद्धावस्था में सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे, ये जानने के लिए नवांश चार्ट देखो। नवांश चार्ट ये आपको बता सकता है कि आपकी वृद्धावस्था कैसी रहेगी। किसी भी प्रकार की नशा करने की लत, नशे की लत, आदत, नशा करना, नशेड़ी होना, ये सब विचार नवांश कुंडली से करना पड़ेगा। नवांश कुंडली आपको बता सकती है कि ये व्यक्ति नशा करेगा या नहीं करेगा। नशा करेगा तो कौन सा नशा करेगा, शाकाहारी और मांसाहारी होना और ना होना, ये भी नवांश में ही आपको देखना पड़ेगा। मंगल मांसाहार कराता है, याद रखें। आप कितने भाग्यशाली हैं, कितने जीवन में सुखी रहेंगे, ये नवांश में देखो, क्योंकि नवांश भाग्य का चार्ट है, शाश्वत वर्ग है नवांश वर्ग। नवांश चार्ट वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल देखने का चार्ट है। त्रिकालज्ञ बनाता है नवांश चार्ट, त्रिकालदर्शी बना देता है नवांश चार्ट, अगर कोई देखना जानता है तो। तीनों कालों की बात करता है। किसी भी ग्रह का वर्गोत्तम होना, पुष्कर नवांश में होना, लग्न का वर्गोत्तमी होना अथवा नवांश वर्ग में ग्रह का उच्च राशि में जाना, ये सब सौभाग्यशाली होने के सॉलिड ठोस लक्षण हैं। ऐसा व्यक्ति यशस्वी, दीर्घायु और सम्मानित होगा जिसका लग्न वर्गोत्तम हो जाए, या ग्रह पुष्कर नवांश में हो अथवा नवांश वर्ग में कोई ग्रह उच्च राशि का हो। तो ये सारे जो सूत्र हैं ये बताते हैं कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं और आप धनी बनेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसका ऐसा योग होता है कि लग्न वर्गोत्तम में हो, लग्नेश पुष्कर नवांश में हो या लग्नेश उच्च राशि का हो जाए, नवांश कुंडली में नवांशेश उच्च का हो, तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी, दीर्घायु, सम्माननीय, सम्मानित होता है। ऐसा व्यक्ति का जीवन सुखी जीवन कहा जाता है। यदि ग्रह मृत्यु अंश में हो, लग्न भी मृत्यु अंशों में हो, मृत्यु भाग में हो, पापक ग्रह के साथ हो, लग्नेश या कोई भी ग्रह जिसको आप देख रहे हैं, या वो भाव या वो ग्रह पाप कर्तरी में हो, पाप दृष्टि में हो, तो जीवन में कष्ट और कठिनाइयों का बार बार अनेक बार सामना करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ यदि ग्रह राक्षस नवांश में भी हुआ, जो ग्रह नवांश कुंडली में खराब हो रहा है, नीच का हो रहा है, पाप कर्तरी में हो रहा है, मृत्यु अंशों में है या मृत्यु भाग में है, पाप दृष्टा या पापक ग्रह के साथ है नवांश में, यदि वो साथ ही साथ राक्षस नवांश में भी यदि ऐसा ग्रह हुआ तो जीवन नरक हो जाएगा। कुछ विद्वान तो इस योग पर ऐसा कहते हैं कि राक्षस नवांश वाला ग्रह नरक की यात्रा कराता है और व्यक्ति को नरक भोगना पड़ता है। सही और सटीक फल जानने का चार्ट है नवांश वर्ग चार्ट। सही भविष्य जानने के लिए नवांश को गहराई से समझो।
ये केवल शादी विवाह का चार्ट नहीं है। शादी विवाह का स्पेशल चार्ट तो है नवांश, लेकिन ये कैरियर की सफलता भी बताता है। नवांश कुंडली में देव नवांश, मनुष्य नवांश, राक्षस नवांश, विष नवांश, खर नवांश, 64वां नवांश, इन नवांशों के स्वामी और इन नवांशों में बैठे ग्रह पापक ग्रह अशुभ फल देते हैं। इन नवांशों में पापक ग्रह बैठे चाहे शुभ ग्रह बैठे तो वो अशुभ फल करते हैं। लेकिन देव नवांश में गया हुआ ग्रह बहुत अच्छा फल करता है, बहुत अच्छा माना जाता है और अच्छे फल करता है। जितने ग्रह देव नवांश में हैं वो सब ग्रह अच्छा और श्रेष्ठ फल करेंगे। 9 ग्रहों में से यदि 5 या 6 ग्रह देव नवांश में हैं तो लाइफ और वाइफ दोनों ही अच्छे हो गए। यदि किसी का शुक्र देव नवांश में हो, योग कारक हो, केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर योग कारक हो गया हो, साथ ही साथ पुष्कर नवांश में भी हो, तो व्यक्ति राजाओं जैसा सुख प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति दयालु होता है, धनी होता है, धार्मिक, सुखी और सुंदर सद्गुणी पत्नी का पति होता है। घर, मकान, भूमि, वाहन से सुखी रहता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति गंधर्व लोक से आया हुआ मनुष्य होता है। ऐसा व्यक्ति गंधर्व लोक से आता है मर्त्य लोक में। यदि ग्रह नर नवांश में होता है तब भी अच्छा फल करता है। नर नवांश में गया हुआ ग्रह मानवतावादी, दयालु, कर्मनिष्ठ और धर्म भीरू बनाता है और व्यक्ति अपने परिश्रम, बुद्धि एवं वाणी के द्वारा धन प्राप्त करता है और धनवान हो जाता है। जब कोई ग्रह राक्षस नवांश में होता है तो गलत से गलत अधम फल करता है। राक्षस नवांश वाला ग्रह माया, मोह, लोभ और लालच देता है। व्यक्ति दूरदृष्टा नहीं होता, एहसान फरामोश, स्वार्थी बनाता राक्षस नवांश वाला ग्रह। ऐसा व्यक्ति ठग, बेईमान और धूर्त हो सकता है। गलत संगति में फंसकर गलत रास्ते पर चलता है और गलत कार्य करता है। जो ग्रह राक्षस नवांश में होता है उसके समय में ऐसा होता है। 64वें नवांश का स्वामी भी बहुत गलत फल करता है। यदि वो खर नवांश में भी हो 64वें नवांश का स्वामी, तो 64वें नवांश का स्वामी तब ज्यादा खराब हो जाता है कि वो खर नवांश में भी हो। नवांश चार्ट में ग्रह चंद्र से और लग्न से अर्थात तो दोनों से, नवांश के लग्न से और नवांश कुंडली में बैठे हुए चंद्र से, दोनों से 64वें नवांश को देखना चाहिए। लगन से चौथे भाव का स्वामी 64वें नवांश का स्वामी है और चंद्र से चौथे भाव का स्वामी भी नवांश कुंडली में और 64वां नवांश का स्वामी कहलाता है। चंद्र लगन से और नवांश के लगन से दोनों से 64वें नवांश का स्वामी एक ही ग्रह हो और साथ ही साथ डबल खर नवांश में हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है अपनी समयावधि में। मित्रों, नवांश वर्ग चार्ट में मेष, कर्क, तुला और मकर राशि में बैठे ग्रह देव नवांश में होते हैं। वृषभ, सिंह, वृश्चिक तथा कुंभ राशि में बैठे ग्रह मनुष्य नवांश में होते हैं और मिथुन, कन्या, धनु तथा मीन राशि में बैठे ग्रह राक्षस नवांश में होंगे। नवांश कुंडली में लग्न से चतुर्थ भाव का स्वामी खर ग्रह कहलाता है
तथा D3 चार्ट में यानी दृश्यकांड में 8वें भाव का स्वामी खर ग्रह कहलाता है। तो ये इस प्रकार से डबल खर होता है, 2 खर होते हैं नवांश कुंडली में। लगन से 4थे भाव का स्वामी खर ग्रह कहलाता है, जो कि बहुत खराब माना जाता है। और दृश्यकांड कुंडली में 8वें भाव का स्वामी भी खर ग्रह कहलाता है। यदि 64वें नवांश का स्वामी खर ग्रह भी हुआ और डबल खर ग्रह हो गया, और जब उसका समय आएगा, जब उसकी समय अवधि आएगी, तो अंधकार ही अंधकार हो जाएगा जीवन में। बहुत गलत परिणाम होता है। मिथुन, कन्या, धनु तथा मीन राशि में बैठा ग्रह राक्षस नवांश में होता है, और वो 64वें नवांश का स्वामी और डबल खर ग्रह वाला ग्रह एक हो गया तो खराब तो है ही, अंधकार तो फैला देगा जीवन में। और यदि वो भाग्यवशात राक्षस नवांश में भी हुआ, तो इससे बुरा ग्रह कुंडली में दूसरा हो ही नहीं सकता। ये जब जब आएगा तब तब बहुत ज्यादा कष्ट देगा। राक्षस नवांश का ग्रह और 64वें नवांश का स्वामी तथा खर ग्रह, ये सबसे ज्यादा कष्ट देने वाले, दुख देने वाले ग्रह हैं। इनको नोट रखना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए। ये ग्रह लग्न कुंडली के अष्टमेश से भी ज्यादा खराब फल करते हैं। मित्रों, अप्रैल माह में ज्योतिष सीखने की क्लास प्रारंभ हो रही हैं। जो भी सज्जन स्त्री या पुरुष ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी मोबाइल फोन से संपर्क कर लें और अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। मित्रों, वीडियो बड़ा हो जाता है, समय की एक सीमा होती है। यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए आपसे विदा। हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।